हिमांशु भाई, हम लोग बहुत नहीं समझते अर्थशास्त्र को। जीडीपी मतलब क्या होता है? ये जीएसटी बढ़ गया कलेक्शन तो इसका मतलब क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? शेयर बाजार क्या है? ये सारी चीजें हम लोगों के लिए बहुत एक अबुझ पहेली है। और हम ज्यादातर देश के नागरिक मानते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि मीडिया बता रहा है कि देश तरक्की कर रहा है। मीडिया बता रहा है कि देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। मीडिया बता रहा है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। मीडिया बता रहा है कि ये जो देश है इसमें लगातार गरीबों की संख्या घट रही है। 25 करोड़ लोग कहा जा रहा है। पीआईबी में मैं देख रहा कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आ गए। फिर मुझे हमें नहीं समझ में आता ये कि गरीबी रेखा से इतने लोग अगर बाहर आ गए, तो फिर वो जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो ये सही है, ये वो सही है? अगर 25 करोड़ लोग बाहर आए और 80 करोड़ अब भी हैं, तो यानी क्या 105 करोड़ लोग हमारे देश में गरीब थे? ये तमाम डेटा बड़ा जो है डराता भी है, और एक ऐसे भ्रमजाल में उलझा देता है जहां लगता है छोड़ दो यार, बंद कर दो, जो होगा देखा जाएगा, अपने को क्या पता है, ऐसा लगता है। क्या कहेंगे आप जीएसटी और जीडीपी को लेकर के, आप क्या कहेंगे? नमस्कार द नागरिक के दर्शकों को, जो भी ये शो देख रहे हैं, वरिष्ठ। तो धनंजय कुमार जी, जो आंकड़े आए हैं जहां पे जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और जीएसटी एक्सपांड हो रहा है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जीएसटी जो कलेक्ट हो रहा है, वो जो बेसिक कंज्यूमर आइटम्स जो आप यूज़ करते हैं या जो भी आप मतलब मेडिकल सेवाएं वगैरह लेते हैं, उसके ऊपर जो भी आपका जीएसटी है वो बढ़ रहा है। बेसिक कंजम्पशन घट रहा है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से पूरी बात आपने रखी उसमें अगर हम देखने जाए तो क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि पिछले तिमाही में, पिछले साल, पिछले फिस्कल के तिमाही में जो 7% था, वो 2.2% हो चुका है। तो मतलब इतना उसमें गिरावट जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड नहीं है। इसको मैं सपोर्ट इस चीज के साथ करूंगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह, जो भी जितनी भी कंज्यूमर या एफएमसीजी पैक की कंपनीज है, उनके कॉन कॉल्स बतौर बिजनेस जर्नलिस्ट मैं सुनता हूं। तो उनके कॉन कॉल्स में ये एक तरीके से उनकी जो लीडरशिप जब एनालिस्ट लोगों से बात करती है, तो उनके जो कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं उसमें ये चिंता है कि धीरे धीरे मिडिल क्लास कंजम्पशन भारत में जो है वो घट रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार जिस तरीके से कंजम्पशन करते हैं वो घट रहा है। दूसरी चीज जो आई है, सर्विसेज का थोड़ा बहुत ग्रोथ आया है, कुछ मतलब उसका भी स्लो डाउन, उसका भी ग्रोथ स्लो रहा है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में क्या रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक डिसरप्टिव फोर्स के तरीके से खड़ी हुई है। और टेक्नोलॉजी की वजह से सर्विस सेक्टर में जो लोग काम करते थे वो बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं या उनके पास काम नहीं है। तो वहाँ भी चैलेंज है। और इन्वेस्टमेंट्स का थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो कैपेक्स है वो भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। मतलब 240 सीट जिस तरीके से आपकी आई और आप इलेक्शन के माहौल में पड़े थे, तो ऑब्वियसली आपने जो फोकस करना चाहिए था गवर्नमेंट स्पेंडिंग पैकेज कैपेक्स पे, वो नहीं किया है। और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सप्लाई चेन्स कटे हुए हैं पूरी दुनिया के, और उसमें अगर एक अच्छी खबर है तो ये है कि ऑयल के दाम जो है वो इतने ज्यादा नहीं बढ़े, कच्चे तेल के। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखना जाए तो वो अच्छी खबर है। लेकिन उसका बेनिफिट जो हम ले सके वो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि नेचुरल गैस के दाम जो है वो करीबन ईयर ऑन ईयर जो बोले अगर सालाना, तो कुछ 20-21% बढ़े हुए हैं। मतलब हमारे जितने भी बिजली के जो प्लांट वगैरह है वो नेचुरल गैस और कोल से फायर्ड है। और कोयले में अगर हम देखने जाए तो कोयले में भी करीबन 8% की बढ़ोतरी है, कोयले के जो दाम है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसकी वजह से आपकी बिजली भी महंगी हो रही है, बिजली का परिवहन भी महंगा हो रहा है। और वो ज़्यादातर जो एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि जो स्पेंडिंग होता है अर्बन ऑडियंस का वो ज़्यादातर मकान के भाड़ों पे, क्योंकि रियल एस्टेट कॉस्टली हो चुका है, और आपकी बिजली और आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग। तो तीनों चीज़ें ऐसी है जहाँ पे ये हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हम इसमें डिपेंडेंट है दूसरी इकोनॉमीज पे। और अगर हम तेल, जो कच्चे तेल की बात करें, तो कच्चा तेल जो क्रूड है वो करीबन पूरे विश्व में 3 रीजन्स जो है, मिडिल ईस्ट, फॉर्मर सोवियत यूनियन और अमेरिका, उसमें फैला पड़ा है। बाकी के 14% पे आकी दुनिया, पूरी दुनिया उस पर वो कर रही है। तो वहाँ पे जो प्राइसिंग, जो प्रोडक्शन का डेटा आता है, जो भी प्राइसिंग वो लोग डिसाइड करते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है तो उनके शिपिंग रूट्स बड़े हैं। तो उनके शिपिंग रूट्स जिस तरीके से बदले गए हैं उसकी वजह से
शिप फ्रेट और उसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट है उसकी भी इम्पैक्ट यहाँ पे ऑयल प्राइसिंग पे आती है। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा जो अगर हम देखने जाए कच्चे तेल की कीमतों का भी हमको जो फायदा मिलना चाहिए वो इसलिए नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, वर्ल्ड वाइड जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस ट्रेड होते हैं उसमें कोको, कोको मतलब बेसिकली जो बच्चे ये चॉकलेट वाला दूध या जो भी पीते हैं मिडिल क्लास के या स्कूल्स में जो दिया जाता है वगैरह, तो उसकी प्राइसिंग जो है वो करीबन कोको की प्रोडक्शन भी घटी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी जो मतलब ईयर ऑन ईयर जो प्राइसिंग है वो करीबन 117% बढ़ी है। कॉफी जो कि एक कंजम्पशन होता है कॉफी का, खास करके साउथ इंडिया में ज्यादातर कॉफी कंज्यूम होती है, साउथ इंडिया और मिडिल ईस्ट सॉरी नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो वहां पे वो जो बढ़ोतरी है वो करीबन 72% 72%। सनफ्लावर ऑयल 60% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बटर जो है, बटर की प्राइसिंग करीबन 32% अप है। पाम ऑयल की प्राइसिंग, जो तेल हम उसमें से जो पकौड़े तलते हैं या जो भी रोजगार लेने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे 35% अप है ऑयल की प्राइस वर्ल्ड वाइड। मिल्क की प्राइसिंग जो है वो करीबन 23% अप है। टी की प्राइसिंग जो है वो करीबन 34-35% अप है। और बाकी की चीजें अगर हम देखेंगे, चीज, ओट, कॉटन, तो एग्री प्रोड्यूसेस में कहीं ना कहीं मतलब कम है दाम, लेकिन जो बेसिक कमोडिटी, स्टेपल कमोडिटीज आपके सुबह के खाने से लेके रात के खाने तक, उसमें दाम बढ़े हुए, सप्लाई चेन्स कट है और ये सब मामला है। और उसके चलते जो बेरोजगारी का मंजर है भारत में, नौकरियां नहीं, तो लोग अभी क्या करते हैं, लोग ये समझ गए हैं कि हमको अगर ऐसी कोई पेंडेमिक जैसी बीमारी आ गई, कोविड-19 जैसी, तो बचत करके रखनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से वो स्टेपल कंजम्पशन जो है उसके ऊपर ये जीएसटी आ रहा है। मतलब आपने रेलवे की टिकट कटवाई या आप किसी शहर में मेट्रो की टिकट लेते तो उसमें वो जीएसटी जो कलेक्ट होता है वो सब है ये बेसिकली। या आपने जो खाने का मतलब आपका जो ग्रोसरी का बिल या उसमें जो जीएसटी, आपने कहीं खाना खाया किसी रेस्टोरेंट में, तो वो है। मैं एक पत्रकार ऐसा हूँ, बिजनेस पत्रकार, जो मतलब बहुत बाजार में घूमता हूँ, तो मैं अपने तरीके से बाजार का जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स जो 30-30, 50-50 कवर के होते हैं, वहां पे हार्डली एक या दो टेबल भरे हुए होते हैं। सैटरडे के दिन पे भी मतलब आपको 8 या 10 टेबल भरे हुए दिखाई देते हैं। तो वो कंजम्पशन नहीं हो रहा है। दूसरा जो सर्विस सेक्टर का जो कंजम्पशन है, खास करके थिएटरिकल एग्जीबिशन का कंजम्पशन, वो भी नहीं हो रहा है। वो तो करण जौहर ने भी कह दिया था कि पॉपकॉर्न और ये जो माफिया है इसकी वजह से लोग पिक्चर देखने नहीं जाते, तो वो भी कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो इसके चलते जो भी जीएसटी के आंकड़े आए, जो भी आए, वो बेसिक कंजम्पशन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हाँ, इस बार के जीडीपी सर्वे में जो बात आई है वो ये है कि लोगों का ट्रैवलिंग बढ़ा है, लोगों का होटल्स वगैरह का जो बिलिंग है वो बढ़ा है। तो वहां पे मतलब एक ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखने जाए तो लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो अगर 3 फैक्टर्स में मुझे इसको बात करनी है तो ये है कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास स्पेंडिंग होना चाहिए वो कर सके। दूसरा, कोविड के बाद जिस तरीके से रिकवरी होनी चाहिए उस दिशा में ये नहीं हो पा रहा है, और सबका मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये लोग सेविंग्स वगैरह पे ज्यादा फोकस है कि अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो कहाँ जाएंगे। और तीसरी बात है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो डिसरप्शन आया, तो सर्विस इंडस्ट्री में पूरा का पूरा एक मंजर जो है वो बेरोजगारी वगैरह का है। अब इसके चलते अभी 43 मिनट्स पहले बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक पूरा रिपोर्ट किया है कि ये जो डेटा आया उसकी वजह से जितने भी इकोनॉमिस्ट है इंडिया में, उन्होंने जो ग्रोथ का फोरकास्ट था उसमें मतलब एक ब्रेक लगा दिए। तो इन्होंने किस किस को कोट किया है मैं बता दूं आपको। साक्षी गुप्ता एचडीएफसी बैंक की, उन्होंने पहले प्रोजेक्शन दिया था 6.8% का, वो अभी उन्होंने घटाया है 6.5%। 6.5% का प्रोजेक्शन, 6 to 6.5% का प्रोजेक्शन इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। तो साक्षी गुप्ता ने 6.8 से 6.5% जो एचडीएफसी बैंक की इकोनॉमिस्ट है उन्होंने घटाया है। दूसरी जो बात आ रही है वो बात आ रही है इसमें गौरव सेन गुप्ता जो आईडीएफसी फर्स्ट के हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्शन घटाया है। पहले उन्होंने 6.6 का एस्टिमेट दिया था, अब 6.3%। मतलब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर 2025 का जीडीपी, मतलब 2024-25 31 मार्च 2025 तक का जो है वो घटाया है 3 बेसिस पॉइंट पे। दूसरी तरफ जो बात आ रही है वहां पे जानवी प्रभाकर जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने पहले अपना एस्टिमेट दिया था 6.8%, वो उन्होंने घटाया है 6.6% पे। और माधवी अरोरा जो कि एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की है, उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स पे 6.5% पहले दिया था, वो 6% उन्होंने बताया है।
तो इस तरीके से सभी इकोनॉमिस्ट ने भी अपने जो आंकड़े हैं जीडीपी के दर के वो भी रिवाइज किए हैं, लेकिन जो बातें आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो जमीनी हकीकत है उसके साथ कहीं ना कहीं तालमेल में नहीं बैठते। हाँ, आपकी जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, और वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि आप छाछ के ऊपर भी जीएसटी कलेक्ट करते हैं, आप बिस्किट के पैकेट के ऊपर भी जीएसटी कलेक्ट करते हैं, आप पैकेज डाटा है उसके ऊपर भी जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो बेसिक कंजम्पशन हो रहा है भारत में, उसकी वजह से बढ़ा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस तरीके से टूटा पड़ा है वो दिखा रहा है कि कंजम्पशन नहीं हो रहा है। और ये ब्लैक फ्राइडे सेल जो चल रहे हैं ना सब ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे, वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि स्पेंडिंग नहीं हो रहा है। जो बात नेस्ले के या यूनिलीवर के या जो भी मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो लोग बोल रहे हैं, तो इसमें ये बात तय है कि उस तरीके का जो होना चाहिए एफएमसीजी सेक्टर जो चल रहा था वो भी नहीं चल रहा है, और वो कंजम्पशन भी घट रहा है। तो क्लियरली जीडीपी टूट रही है। जीएसटी का कलेक्शन अप इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिक कंजम्पशन 140 करोड़ की आबादी जो कंज्यूम कर रही है वहां पे हो रहा है, और कुछ हाई एंड कंजम्पशन है। और जी बाकी अगर आप देखेंगे तो सैटरडे संडेज में भी, आज संडे है, मैं घूम के आया अभी, तो इतनी जो भीड़ होनी चाहिए रेस्टोरेंट वगैरह में, मैं हर रोज शाम को वॉक में निकलता हूँ, तो बाजार के इलाके से भी निकलता हूँ, तो वहां पे भी मॉल्स जी वगैरह में जो भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ मुझे कहीं दिखी नहीं। जी ट्रैफिक जाम है, चक्का जाम है, तो इसकी वजह से ऑयल प्राइस जो आप मतलब आप दूसरी या तीसरी दूसरी गियर से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते पहली या दूसरी गियर में, तो आपका वो कंजम्पशन बढ़ता है। मतलब 1 लीटर में अगर मान लीजिए आप 10 किलोमीटर क्रॉस करते, 15 किलोमीटर क्रॉस करते, तो वो आपका लेगा ऐसे भीड़ वाले उसमें 3 लीटर। तो वो कंजम्पशन ठीक बढ़ रहा है और उसकी वजह से ये हो रहा है, उसके ऊपर भी ठीक इस है तरीके से टैक्सेस है।